फवाद चौधरी साहब, आपने उनका जवाब सुना है। वो कह रहे हैं कि हम आइनी और जमहूरी तरीके से हुकूमत तब्दील करने की कोशिश करेंगे। तो लगता है आपको ये कर सकते हैं कुछ? देखिए, जवाब तो उन्होंने दिया ही नहीं। बेसिकली आपने जो सवाल पूछा था, आपने तो कहा कि आप बताइए कि एपीसी में आप क्या एजेंडा क्या है आपका, क्या करना चाहते हैं। तो वो उनको उनको नहीं पता। ऐसे इकबाल साहब की मजबूरी को हम समझें, और मेरा ख्याल है इसको प्रेस करने की भी जरूरत नहीं है। ये एहसन इकबाल साहब के तज्जिए से मैं इतफाक करता हूँ कि कराची ने एक बहुत तवील अरसे के बाद वफाक की पार्टी को जो है वोट दिया, और कराची जो है वो कौमी धारे में वापस आया, जो बजाते खुद पीटीआई की एक बहुत बड़ी सर्विस है पाकिस्तान के लिए। और मैं समझता हूँ इमरान खान का जो एक उभरना है बहैसियत एक कौमी लीडर के, कराची का जो वोट है, जो इमरान खान का वोट है, वो यकीनी तौर के ऊपर बहुत एक अहम आप समझिए कि इवेंट है, पॉलिटिकल इवेंट है पाकिस्तान की तारीख का। जहाँ तक इनकी इस बात का ताल्लुक है कि हुकूमत और अपोजिशन को कश्मीर के ऊपर और इन चीज़ों के ऊपर इकट्ठा चलना चाहिए, 100% इकट्ठा चलना चाहिए। जो हमारे कौमी इश्यूज़ हैं, मैंने पहले भी कहा है, मिनिमम कॉमन एजेंडा हुकूमत को और अपोजिशन को बनाना चाहिए। मुल्क में कभी भी आप एक बिल्कुल डैगर ड्रॉन नहीं चला करते, और हमें होना चाहिए। लेकिन मसला क्या है, 126 घंटे जो है वो अपोजिशन ने 2 सालों में पार्लियामेंट में अपोजिशन को मिले हैं। 126 घंटों में मेरा ख्याल है 110 घंटे जो है वो नैब के ऊपर बोले हैं। अब सवाल ये है कि जब आप अपने पाँव से आगे देखने की सलाहियत ही ना रखते हो, आप सिर्फ आए अपने केसेस के ऊपर बात करें, 24/7 नैब जो है वो आपके उसके ऊपर हो, मनी लॉन्ड्रिंग को आप कहें कि लीगलाइज कर दें, फिर उसके ऊपर क्या आप तवक्को करेंगे इमरान खान से या पीटीआई से कि उसके ऊपर आपके साथ कोई मिनिमम कॉमन एजेंडा हो सकता है। अगर आप कोई बड़ी बात करें, अपने पाँव से आगे देखने की सलाहियत पैदा करें, तो फिर तो ठीक है। अब फैटफ में जिस तरह उन्होंने कहा कि ये हुकूमत जो है बहुत ज़्यादा पावर्स लेना चाहती है, तो फैटफ को में जो जहाँ तक पहुँचाया है, ये तो फिर पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी को सोचना चाहिए था कि उस जो जब उस वक़्त कर रहे थे, मनी लॉन्ड्रिंग के कवानीन को आसान कर रहे थे, और पूरी दुनिया का हब बन गया पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग एक का, सवाल है उस वक़्त। फवाद साहब, एक सवाल है फैटफ के हवाले से। पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट में क्या मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से आया है या उन तंजीमों की वजह से आया है जिनके रहनुमाओं के नाम जो हैं वो पाकिस्तान ने ब्लैक लिस्ट किए हैं और उनके पे पाबंदियां लगाई हैं? पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट में उन लोगों की वजह से गया या मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से गया? नहीं, दोनों वजह से क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग में भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और इंटरनेशनल जो तंजीमें हैं या इंटरनेशनल जो ऐसे लोग जिनके रवाबत रहे हैं, हकीकत ये है कि उन्होंने पाकिस्तान के जो रिलैक्स्ड मनी लॉन्ड्रिंग के लॉज थे, जो असूलन जो नवाज शरीफ और जरदारी साहब ने एक्चुअली तो अपनी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बनाए थे, लेकिन उससे फिर बहुत सारे गलत लोगों ने भी फायदा उठाया। और अच्छा। ये एक पूरा जो समझिए कि एक हंडी बन गई पाकिस्तान की माजी में जो सिक्योरिटी पॉलिसीज रही हैं, या जिस तरह हमने जो कई पोस्ट अफगानिस्तान 76 ऑनवर्ड हमने बहुत सारी गलतियां भी की हैं। लेकिन ये भी नहीं है कि हर चीज़ आप हम पे ही ब्लेम कर दें। दुनिया ने बहुत सारी जो पार्टनर थी दुनिया, जब सोवियत यूनियन के साथ लड़ रहे थे, जब उसके बाद उसामा बिन लादेन का वाकया हुआ, तो पाकिस्तान ने ही उसको पकड़ा ना। उसके बाद फिर जो है वो अमेरिका ने अपना अगर मुंह मोड़ लिया। वो एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, उसकी कोई इतनी भी आप अपने आप को ब्लेम ना करें। ये सारे मामला इकट्ठे चलते रहते हैं। लेकिन बहरहाल हमने अपने जो कवानीन हैं उनको हालात के धारे के मुताबिक ढालना है, और मैं बिल्कुल समझता हूँ कि अपोजिशन के साथ एक मिनिमम कॉमन एजेंडा जो है डेफिनेटली होना चाहिए। थोड़ा अपोजिशन अपने केसेस जो हैं उनको अलहदा करे, केसेस वो कहें हम कोर्ट्स में लड़ेंगे, और उसके बाद जो है वो अभी हम इलेक्शन रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं। आप देखिए सेनेट के अंदर हमने इतने बड़े इलेक्शन रिफॉर्म्स किए हैं, आई होप अपोजिशन उसके ऊपर तावन करे। एहसन इकबाल साहब, कल जब आपकी मीटिंग हुई थी वहाँ पे कराची में जरदारी साहब के साथ और बिलावल साहब के साथ, तो उसके बाद जो आपकी एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें आपने एक जिक्र किया था, वो आसिम सलीम बाजवा साहब के बारे में आपने मुतालबा किया था उनके खिलाफ इंक्वायरी की जाए। तो उनकी तो आज बहुत तफसीली वजाहत आ गई है, और उसमें तो वो कह रहे हैं कि मेरे बेटे पर और मेरी बीवी के बारे में जो इल्ज़ाम लगाए हैं वो सारे गलत हैं। तो अब वो तो मामला ख़त्म हो गया, नहीं, अब और क्या आपको चाहिए? उन्हें ये वजाहत देने की ज़रूरत नहीं थी। क्यों? इसलिए कि वो इमरान खान साहब की काबीना के रुकन हैं। आप 300 अरब रुपए की चीनी का टीका लगा दें, चीनी पे डाका डाल दें, आपको कोई पूछने वाला नहीं। अगर आपको कोई डर होगा तो रात के अंधेरे में इमरान खान साहब आपको जहाज़ से लंदन भिजवा देंगे। आप अगर इमरान खान साहब की हुकूमत में हैं तो गंदम की फसल मार्केट में आए और मार्केट से उठा के स्मगल करा दी जाए, और वो आटा माफिया जो अरबों रुपए कई सौ अरब उस पर कमा ले, उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता, चूँकि वो सब इमरान खान साहब की सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत के लोग हैं।
آپ اگر دوائیوں کی قیمت 600 سے 1200 گنا بڑھا دیں اور آپ اس بنیاد پہ اپنی وزارت سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں تو نیب آپ کو نہیں پوچھے گا، آپ کو پارٹی کا سیکرٹری جنرل لگا دیا جائے گا۔ اگر پیٹرول کی قیمت ایک رات میں 25 روپے لیٹر بڑھا دی جائے، اس سے پہلے ایک شارٹیج پیدا کر کے سٹاکس کو اربوں روپے کا منافع دے دیا جائے، میرا سوال نیب یہ ہے حرکت کہ میں ان نہیں کی آئے گا۔ اتنی تفصیلی 4 صفحے کی وضاحت آ گئی ہے، ضرورت ہی نہیں تھی نا، وہ جس تو پھر آپ نے کل مطالبہ کیوں کیا؟ میں بھی ویسے ایگری ہوں، وہ جس کشتی پہ سوار ہیں وہ کشتی ہے کہ وہ ایک ایسی چھتری ہے، یہ وہی چھتری ہے جو جنرل مشرف کی چھتری تھی کہ آپ اگر اس چھتری کے نیچے چلے جائیں، با مشرف ہو جائیں تو آپ احتساب پروف ہیں، اور اگر آپ اس چھتری سے باہر ہیں، بے مشرف تھے تو آپ کے اوپر رگڑا لگتا ہے۔ اچھا وہ فواد صاحب تو آپ سے اتفاق کرنا شروع ہو گیا جی۔ فواد صاحب آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب کو وضاحت نہیں کرنی چاہیے تھی؟ نہیں، میں کیونکہ یہ دیکھیے نا، احسن اقبال صاحب نے کون سا کوئی ان کی وضاحت کو مان جانا ہے؟ جو دشمنوں نے جنہوں نے بات کرنی ہے یا انہوں نے کون سا، اب احسن اقبال صاحب نے ایک صفحہ ایک لائن نہیں پڑھی وضاحت کی اور انہوں نے مسترد کر دیا، تو اس سے پتہ چلتا ہے نا کتنی نان سیریسنس ہے آن دا پارٹ آف اپوزیشن اینڈ آن دا پارٹ آف پی ایم ایل این، کہ اگر آپ ایک کے اوپر الزام لگے ہیں، دوسرے کا آپ جواب آیا ہے، آپ کو جواب سننے کوئی تیار نہیں ہے، آپ نے بغیر پڑھی کہا جی ہم ان کو ضرورت ہی نہیں ہے، جی ہم مانتے ہی نہیں ہیں، دیکھیں چینی ہو گئی، چوری ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ ایک ہماری جو اپوزیشن میں اور پاکستان کی سیاست میں بھی یہ پرابلم ہے، فرینکلی کوئی اپوزیشن کی تیاری نہیں ہوتی، کوئی ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوتی، کوئی ان کا آپس کی کوئی ڈائیلاگ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور کے اوپر اگر پاکستان میں این ایف سی ایوارڈ کے اوپر آپ بحث کر رہے ہیں، پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ ہے، یہ اپوزیشن نے 10 سال شہباز شریف صاحب رہے ہیں، انہوں نے نہیں ہونے دیا، چلیں گے نہیں ہونے دیا، آگے کا تو طے کریں کہ کیا گورننس کرنی ہے پاکستان میں۔ وہاں کراچی میں اگر طوفان آیا ہے، پانی آیا ہے، سارے لوگ ڈوب گئے ہیں، کوئی آپ اپنی سجیشنز تو دیں کہ جناب یہ غلط ہے، اس کو اس طرح سے جو ہے وہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اس طرح سے ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں۔ یہاں بس صبح سے شام تک ہلا ہلا ہا ہا کار ہو گئی ہے، لٹ گئے، مر گئے، برباد ہو گئے، بس یہی آپ اپوزیشن سے سن لیں۔ اور ایکچولی لوگ تو ان پروگراموں سے بور ہی ہو گئے ہیں، کیونکہ کبھی کوئی نئی بات آئی نہیں اپوزیشن وغیرہ کی طرف۔